नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव कर्नाटक के थे और कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी प्रचंड जीत हासिल की थी और प्रचंड जीत के बाद अब की बार कांग्रेस की पूरी निगाहें राजस्थान की विधानसभा चुनाव पर है और राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 के आखिरी महीनों तक यहाँ 2024 के शुरुआती महीनों में होने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान की 200 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे हमारे सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस ही हैं और अन्य पार्टी का हमारे सामने ओपिनियन पोल नहीं आया। ना अभी तक आरएलपी का आया है, ना ही अभी तक आम आदमी पार्टी का आया है। जल्दी वह भी आ जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब की बार बताया जा रहा है कि आरएलपी अब की बार बीजेपी के साथ संगठन कर सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान की 200 सीटों का ओपिनियन पोल में पहली सीट हमारे सामने आ रही है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है बीकानेर। बीकानेर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, जिससे आपको भी पता चले कि राजस्थान की 200 सीटों में किसकी जीत हासिल हो सकती है, किसको जीत हासिल हो सकती है एपीपी न्यूज सी वोटर की ओर से। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है जैसलमेर। जैसलमेर में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 1 मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है बाड़मेर। बाड़मेर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है जालोर। जालोर में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है उदयपुर। उदयपुर में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 5 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है डूंगरपुर। डूंगरपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वहीं अगली सीट हमारे सामने है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को भी 1 मिलती नजर आ रही है और अन्य पार्टी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 1 मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है झालावाड़। झालावाड़ में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को भी 2 मिलती नजर आ रही है और वहीं अन्य पार्टी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है कोटा। कोटा में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है बारह। बारह में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 की 4 मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 0 मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है जयपुर। जयपुर में कुल 19 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 12 सीटें मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 7 सीटें मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है करौली। करौली में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है धौलपुर। धौलपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 की 4 मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है भरतपुर। भरतपुर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच
करिएगा। और इसी के साथ अगली सीट हमारे सामने आ रही है अलवर। अलवर में कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 6 मिलती नजर आ रही है और कांग्रेस को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है सिक्कर। सिक्कर में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 5 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है झुंझुनू। झुंझुनू में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है चूरू। चूरू में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है नागौर। नागौर में कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 5 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है जोधपुर। जोधपुर में कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 6 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है पाली। पाली में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है अजमेर। अजमेर में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है बूंदी। बूंदी में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है राजसमंद। राजसमंद में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है टोंक। टोंक में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 की 4 मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ अगली सीट हमारे सामने आ रही है दौसा। दौसा में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। जय हिंद जय भारत दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल समाप्त हो चुका है और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको बता दें कि राजस्थान की 200 सीटों का ओपिनियन पोल में राजस्थान की 200 सीटों में से बीजेपी को 112 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 88 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी और आरएलपी का संगठन हो सकता है और इसी के साथ आरएलपी और बीजेपी का संगठन होने से कांग्रेस को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। पर अब की बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अब विजय कांग्रेस को लगता है कि अब की बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में वो प्रचंड जीत हासिल कर सकती है। और अब की बार आम आदमी पार्टी ने भी बताया है कि अब की बार वो भी अपने प्रत्याशी यहाँ पे खड़े करेंगी। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप राजस्थान के कौन से राज्य से हैं। अगर राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं, अगर आप राजस्थान से बाहर से हैं तो कौन से राज्य से, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब की बार किसकी सरकार बन सकती है राजस्थान में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।